यो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल। नहीं ठीक नहीं है। लेट्स ट्राई अनदर वे। मित्रों, आज देश में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस विंटर का आनंद लें। मैं भी ठीक नहीं है। लेट्स ट्राई वन अनदर थिंग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की मन की बात में हम आपसे बात करेंगे कि सर्दियों में कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाता है। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। लेट्स ट्राई अनदर वन। नमस्ते इंडिया। आई एम so much thankful to Modi. He have given me opportunity to come to India and talk to you. ये भी ठीक नहीं है। Then which one we will try? Elon Musk. I'm thinking, yeah, Elon Musk is those things. I was working on 24 hours in the day and night, and people think that this is the too much easy, but not that much easy. This is not too much God. Let's try another one. नॉर्मली किसकी दो जा सर। किसी से बात मत करो, तुम अकेले बैठे रहो, 10-10 घंटे बैठे रहो। नहीं पढ़ने का मन हो रहा है, पैदल निकल जाओ, बाहर जाओ, घूमो, 10 किलोमीटर पैदल चलो। किसी से बात मत करो। अपना ये जो टाइम है तुम किसी को मत देना। ये टाइम तुम्हारा बहुत कीमती है। तुम इस टाइम को किसी को दो मत। पैसे दे दो भले, पर टाइम मत देना। पर सर पैसे कहाँ हैं? पैसे तो नहीं है, इसीलिए तो हमारे पास टाइम है फ्री। क्या बात करते हो तुम, समझते नहीं कुछ भी। मतलब अनलिमिटेड मोटिवेशन। भाई मुझे समझ में नहीं आता, 10 किलोमीटर कौन पैदल चलेगा। नॉर्मली पीपल किसी काम के लिए भी 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल रहे, और यहाँ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मतलब बंदा 10 किलोमीटर पैदल चलेगा। कौन सी इररिलेवेंट थिंग्स चीज़ है ये। ठीक है तो दोस्तों, हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हम बताते हैं कि कैसे धरती 100 साल पहले जल रही थी और आज इसमें वाटर है। गेस करो कौन है ये बंदा। आई होप यू नो द हस्बैंड ऑफ जूली, ध्रुव राठी। He's a jam. I think he's done a lot of good things to create a consciousness. मतलब लोगों के दिमागों में एक अवेयरनेस डाली है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस और डेमोक्रेसीज और रूल्स राइट्स, बट उतने हद तक इम्पेक्ट अभी भी नहीं हुआ है। बहुत कुछ सुधारने की ज़रूरत है, बहुत कुछ और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसमें एक और बंदा आ रहा साथ देने के लिए। You can guess me. I mean, you can guess about that person. I don't want to reveal the name of that person. It's okay, fine. तो स्वागत है UPSC के पंचनामा पार्ट 2 में। सॉरी फॉर दैट कि ये लाइव नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो, क्योंकि अभी अपने पास कैमरा सेटअप करने के लिए कुछ थिंग है नहीं। आज डायरेक्टली, मतलब आई डोंट राइट एनी स्क्रिप्ट एट ऑल। मैं स्पॉन्टेनियस थिंग्स करता हूँ ताकि थॉट प्रोसेस जनरेट हो, मेरा माइंड चले, सोचे और चीज़ें अपने आप आने लगे दिमाग में। तो वो चीज़ ज़रूरी है, रादर देन कि लिख रहे भाई स्क्रिप्ट बना रहे हम इसको पॉपुलर स्पीच। आई डोंट थिंक कि वो रिक्वायर्ड है। स्पॉन्टेनियसली जो भी चीज़ें हो रही है हम उस पर बातें करते हैं ना, छोड़ दो उन्हें जो नहीं है तुम्हारे बस में। ठीक है, और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप डूइंग वेल। और संडे इसीलिए
मतलब संडे तुम छुट्टी लिया करो यार, चिल मारो चिल, वरना लाइफ में बोरिंग हो जाएगी। पता है मैं पहले मैं मतलब अभी भी गोलू मोलू बच्चा हूँ और लोग मेरा बस मजाक उड़ाते बॉस। आई एम जस्ट लाइक अ मीम फॉर देम, एवरी टाइम जस्ट स्माइलिंग और अ गाय। बट ठीक है, गोलू मोलू बच्चे से थोड़ा आई मीन लिटिल बिट थोड़ा सिंसियर गुड स्टूडेंट बनना ज़रूरी है मेरे लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारी मिस्टेक्स करें, बकवास करें। याद रहे गलत वर्ड यूज़ नहीं करना है क्योंकि कुछ फीमेल कैंडिडेट आल्सो वॉच दिस, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट माई वर्ड्स, वरना मेरे ऊपर जूतों और चप्पलों की बारिश होगी। ऑनलाइन भी हो सकती है बहुत हो सकती है। और ये जो यूपीएससी पे अभी तक रैप सॉन्ग नहीं है, नहीं यार वो बहुत बेकार चीज़ें होती है वो ऐसे सॉन्ग। यूपीएससी के ऊपर नॉर्मल सॉन्ग ही ठीक रहता है। वी कैन स्पीक, आई विल ट्राई टू मेक वन। यूपीएससी तो बहाना है कुटुंब दिखाना। यूपीएससी, हाँ वो जो बना था एस्पिरेंट मूवी में, उसमें जो था ना सॉन्ग, क्या बोलते हैं, यूपीएससी तो बहाना है। रियली में वो एक कुछ लोगों के लिए होता है यूपीएससी बहाना है, उसके पीछे वो कुछ और ही कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मुझे मत देखो, मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, आई एम सीरियस अबाउट दैट। पर संडे को चिल करना भी ज़रूरी है मेरे लिए, अदरवाइज आई विल बी सो मच स्ट्रेसफुल एंड दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है लाइफ में। ऐसे मैं चुपचाप छोटे बच्चे की तरह क्यों बोला हूँ, ठीक है। ये गोलू मोलू बच्चा है, फ़िलहाल सीख रहा है, बढ़ रहा है गेम में। तो मिस्टेक्स और ये हरकतें सब चीज़ें इम्प्रूव होगी बाय द टाइम। हमारा अभी फोकस है 2 चीज़ों के ऊपर, आई मीन फॉर दिस लाइव स्ट्रीमिंग और दिस पंचनामा और दिस वीडियोस। मकसद पहला कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना, दूसरा है माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना। दैट्स इट, वी हैव टू फोकस ऑन दैट टू इन द लॉन्ग टर्म। यार पीछे लाइट ही नहीं चल रही, सुबह है, तुम ठंड में उठ नहीं रहे हो। देखो मैं ठंड में सुबह 10 बजे उठ के ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। पॉडकास्ट नहीं है, ये बकवास है। और तुम पसंद करते हो क्योंकि तुम्हें इससे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। खुशी का नाम सुना है? वो नहीं जो तुम्हारा काट के गई। खुशी मतलब ज़िंदगी वाली खुशी जिसे तुम इंजॉय करते हो। तो ये वो वाली खुशी है जो मैं तुमको बांट रहा हूँ। फ्री में ले लो भाई, खुश हो जाओ थोड़े समय के लिए। ज़िंदगी ऐसे ही है, मैं दे रहा हूँ, ले लो। फिर जिस दिन नहीं दूंगा तो तुम ढूंढोगे मुझे कि कहाँ गया बंदा। खुशियाँ दे रहा था, खुशियाँ बांट रहा था, मतलब लिल विथ थोड़ी स्माइल लो चेहरे पे, एंजॉय। क्लोज योर आइज, सी योर सेल्फ दैट ओके यू हैव डन सो मच हार्ड वर्क, नाउ यू कैन एंजॉय दिस moment. Have a little smile on your face every day when you wake up. अभी मैं ये खुश होने की टिप्स क्यों दे रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि हैप्पीनेस क्या है। बट या एवरी टाइम माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ जस्ट लाइक अ हैप्पी स्टेट। बट मैंने कैसे इसको अचीव किया, क्या किया था हैप्पी रहने के लिए, आई डोंट इवन नो। ओके और मुझे इस जर्नी में सबसे बड़ा जो डर लगता है और ये जो हैप्पीनेस है, ये मुझे लगता है कभी गायब ना हो जाए। अगर किसी चुड़ैल ने एंट्री मार दी लाइफ में, समझ लो
ये चीज़ें गायब हो जाएगी भाई, मैं तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल नहीं रहूँगा, मैं उसके साथ बिज़ी। तुम फिर से तुमको हंसी खुशी और तुम्हें एंटरटेन कराने के लिए मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो जब तक मैं हूँ इधर तब तक एंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो। और मैं चाहता हूँ और तुम भी कोशिश करो, दुआ करो कि मेरी लाइफ में कोई चुड़ैल ना आए, तो बेटर है हमारे लिए, हम इंजॉय करेंगे। मतलब एवरी संडे, वैसे तो यूजली वी डू आवर एक्टिविटीज़ ऑन 6 days ऑफ द लाइफ, संडे को स्पेशली वी विल लाइक वी विल जस्ट इंजॉय, चिल करेंगे, थोड़ा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ज़िंदगी को थोड़ा जीने का थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलेंगे, वो सब चीज़ें करते रहेंगे, लाइव में करेंगे, ताकि हाँ मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जैसा लगे। राइट नाउ जैसा आई एम डूइंग थिंग्स, तो ठीक है। पर उन लोगों की लाइफ जो मतलब कितना क्रिस्पी चल रही थी लाइफ एक अच्छे मोड़ पर, और सडनली ओहो परी, पापा की परी आती उनकी लाइफ में, और वो बंदे स्वाइट अवे, मतलब चलो निकल गए ख़त्म। ट्रेन से उनकी पटरी नीचे उतर जाती है। ट्रेन से उनकी पटरी नीचे कैसे उतरेगी, ध्यान दो ना, मतलब खुश होना का मतलब कुछ नहीं है। पटरी के ऊपर से ट्रेन गायब होती है, इधर नीचे उतरती है। तो वही है जिसकी लाइफ में मतलब बहुत सारे लोग हैंडल कर लेते हैं उन चीज़ों को, अफेयर्स को, उनके कपल गोल्स को, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कांट हैंडल बिकॉज ऑफ द टू मच वोलेटाइल माइंड, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशंस, जिसके ऊपर हम काम ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है कुछ बंदों की लाइफ में, मतलब जब वो अच्छा कर रहे होते बिल्कुल, उसकी ट्रेन पटरी पर रफ्तार से चल रही होती है, अचानक आती है परी, फिर वो ट्रेन फेल हो जाती भाई, वो पटरी से नीचे उतरती है ना, बंदा मतलब गया। फिर तो बहुत कम बच्चे संभाल पाते हैं, आई नो फॉर द फैक्ट, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखा ये सब चीज़ें, बहुत मिंगल भी, सिंगल भी, कपल भी, और एवरीथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंस नहीं किया, ऑब्जर्व्ड, दैट्स इट। एक्सपीरियंस में करना भी नहीं चाहता उस चीज़ को। आई डोंट नो वो अच्छी है, बुरी है या ख़राब है, मुझे नहीं पता, बट आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस लाइफ, चिल मैन। यही तो है कुछ सुकून के पल, उसके बाद अगर पता नहीं कब गायब हो जाए ये खुशी और स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाए हमारी, कोई नहीं जानता ना। इसलिए एंजॉय द मोमेंट वी हैव राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो खुद से बातें करो, सेल्फ टॉक, आई मीन गो टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, छत पे जाओ, खुद खड़े रहो अकेले, वॉक करो थोड़ा बहुत और खुद से बातें करो। Self talk is much needed. When I walk on the road, I just talk with myself mostly, and I love that. मुझे मज़ा आता है वो चीज़ करने में, I don't know, क्योंकि वो जो एक गोलू मोलू वाला बच्चा है वो धीरे धीरे मुझसे ख़त्म हो रहा है, and I am becoming little bit mature, little bit sincere और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन। तो ठीक है, अभी इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद फिर तो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट। वो ख़राब चीज़ है, छोड़ो, जाने दो। सो हमने शुरू किया था यूपीएससी के पंचनामा से, और कर भी तो वही रहे हैं, इंजॉय, चिल नहीं, इंजॉय भी नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं कि हम आपस में बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और थोड़ा स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं ज़िंदगी में। क्या बोलती है पब्लिक?
फिर क्या लगता है नेक्स्ट? अरे मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, मतलब पॉलिटिक्स फॉर अस, फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, वी शुड गो इनटू द पॉलिटिक्स, वी शुड लव, वी हैव टू फाइट इलेक्शंस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप मोस्ट लेवल। जब एक चाय वाला इंसान इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला इंसान, और देश को संभाल सकता है। हम तो यूपीएससी कर रहे हैं, हमने तो सो कॉल्ड इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिनके पर्सनल रिलेशन नहीं है फिर भी वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहा है। देखो कितना अजीब सी बात है, बट ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, इतना नॉलेजेबल पर्सन बनने के बाद, वाई वी शुड वेस्ट आवर दिस क्रूशियल एक्सपीरियंस जस्ट बाई कि हमारा नहीं हुआ या नहीं हो रहा है हमसे। क्यों ना हम पॉलिटिक्स में एंटर करें, हमारे जैसे एक्सपर्ट्स की जो 360 डिग्री व्यूज़ रखता है, जो 360 डिग्री नॉलेज रखता है अबाउट द यूपीएससी और पूरे देश के बारे में और दुनिया के बारे में। क्यों ना हम उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को अप्लाई करें। भाई जो बंदा यूपीएससी करा वो मेरे हिसाब से एक्सपर्ट है हर फील्ड में, उसके पास 360 डिग्री व्यू है। पॉलिसी बनाने में, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में, तो या इकोनॉमी के एस्पेक्ट में। क्यों ना अगर ये बंदा पॉलिटिक्स ज्वाइन करे अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो सोचो ना एक नेक्स्ट लेवल का रिवॉल्यूशन आ जाएगा पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में रिवॉल्यूशंस सिर्फ यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स ला सकते हैं, और वो मच नीडेड है इन दिस जनरेशन। 10 लाख यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स से प्रिपेयर करते हैं इस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, और वो अपना इनफ टाइम देते हैं। मान लो उसमें से मैक्स टू मैक्स अगर 1 लाख लोग भी सीरियस स्टडी करते हैं, सीरियसली चीज़ों को सीखते हैं, तो भाई उनके पास बहुत तगड़ा लेवल वाला एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए, जो गांव में सरपंच होता है वहाँ से बनो, उसके बाद फिर एमएलए, एमपी, फिर लोकल मतलब स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसके बाद ऊपर आओ ना सेंट्रल। और जिस दिन एक यूपीएससी वाला बंदा इस देश में रूल करेगा ना भाई, चीज़ें नेक्स्ट लेवल की होगी। हम अपने माइंड को बस ब्यूरोक्रेसी तक ही सीमित रख पा रहे हैं, हम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे कि यार यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लाइफ बर्बाद ही। अरे नहीं, रुको मेरे भाई, ज़रा सोचो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए यूपीएससी पर ध्यान दो। जितना नॉलेज एक्सपीरियंस कर सकते हो, जितनी चीज़ें सीख सकते हो, जितने खुद को एक बेटर इंडिविजुअल बना सकते हो, उतना करो। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो पॉलिटिक्स नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना यार, हमने पॉलिटिक्स सीखी है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। हमें ये जो ओल्ड एज वाला कल्चर है ना, इसको भगाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में यंग पीपल की बहुत ज़रूरत है, और स्पेसिफिकली उन लोगों की जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, 360 डिग्री व्यूज़ है अबाउट द कंट्री। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी वालों की। ठीक है, तो हमें जाना चाहिए पॉलिटिक्स में, ज्वाइन करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। आई नो कि ये टाइम टेकिंग है, चीज़ें लेगी समय, बट ठीक है। व्हाट अबाउट द ब्रेड एंड बटर? तो तुम खुद की पर्सनल लाइफ के लिए, जीवन को सर्वाइव करने के लिए खेती में काम कर सकते हो अपने अगर है तो, या फिर नॉर्मल काम। बट जो एक्सपीरियंस नॉलेज है तुम उसे लगाओ दूसरी फील्ड्स में भी, अलग अलग फील्ड में, और खुद को पहुंचाओ एक बहुत ही ऊपर लेवल तक। बिल्कुल सीएम, पीएम बनने की सोचो भाई, राष्ट्रपति बनने की सोचो। कोई नहीं बोलेगा तुम्हें आके कि तुम यूपीएससी कर रहे हो तो तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, सीएम नहीं बन सकते। वो जो क्या है साउथ इंडियन मूवी है सीएम भरत करके, उसमें कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि एक सीएम अगर चाहे, सच में काम करना चाहे, तो कितना कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता है।
और हम तो यंग जनरेशन है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास पावर है, सब कुछ है। पावर किस चीज़ की? स्टूडेंट पावर, यंग जनरेशन मतलब इनोवेटिव माइंड्स। तो पॉलिटिक्स में ज़रूरत है हमें कि हम कुछ नया एक बदलाव लेके आएँ। यार मैं सीरियस हो गया इस टॉपिक के बारे में। चिल, ये सब चीज़ें करेंगे। आई विल बी डूइंग दिस टू अवेयर मासेस पीपल, जनता जनार्दन। मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश में अगर कोई सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है तो हमारी सरकार है। और हमने आज तक जो काम इस देश के लिए किया है, ऐसा काम किसी और सरकार ने नहीं किया है। कितना फॉल्स स्टेटमेंट है ना ये, बट ठीक है, इट्स ओके फाइन। सप्ताह में एक ही दिन होगा ये सब चीज़ें, चिल विल। हर दिन नहीं होगा, तो एंजॉय करो एवरी मोमेंट। और फिर मैं उस भाई अपने पप्पू भाई की भी बात कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा ठीक है, पर वो सच बोलता है ना, तो उसके सच बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं। मतलब ठीक है, लोगों को ललचाने के लिए हम फ्रीबीज की देते हैं कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये, 1,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस योजना के तहत। वो अपना पप्पू भाई तो थोड़ा हाई लेवल पे जाता है कि हमारे जो सभी भाई और बहन जो भी इंस्टाग्राम पे बेरोज़गार है, यूट्यूब पर बैठे हैं, फ्री चला रहे, उनको हम देंगे 1-1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में सीधा। ये कौन सी लेवल की है भाई पॉलिटिक्स कर रहे तुम? थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ चीज़ों को, तभी चीज़ें काम करेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी मुझे और ज़्यादा इन चीज़ों पर कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हेट स्पीच का पार्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि वी आर नॉट इन द पॉलिटिक्स राइट नाउ। हाँ, और अभी हमारे सर ने आप ज्वाइन किया, आप आम आदमी पार्टी। अभी वी डोंट केयर अबाउट दैट मच, बट हाँ, चीज़ें इम्प्रूव होना चाहिए इंडिया में स्पेशली, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर द इंडिया। We love India. We want to make India as a great nation. Not comparing anybody, not comparing with any other country, but India इस तरह से country होना चाहिए ना कि by people feel that one of the best country in the world is India. ठीक है, चीज़ें होगी, तुम तब चिल करो, enjoy करो लाइफ को, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रिपरेशन भी करते रहो। होगा तो होगा, क्या होगा करना है, होगा नहीं, ठीक है। स्माइल करो, थोड़ा चिल करो, रिलैक्स, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, एंड स्ट्रेस को बोलो संडे के लिए तू गायब हो जा भाई, तू बिल्कुल गायब हो जा। आज मैं एंजॉय करूँगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, सेल्फ टॉक करूँगा, और ये सब चीज़ें करूँगा। दैट्स इट। ओके, बाय 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 बाय।